बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम उर्दू जमात चहारम पढ़ रहे हैं और हमारा सबक है 7.6 और उसका उन्वान है शफक की बहार। हम देखेंगे सबसे पहले कि आज वो कौन से हासिलाते ताल्लुम हैं जिन पे हमने काम करना है। तो आज आप सीखने जा रहे हैं जदीद ज़राए इब्लाग, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, कंप्यूटर, लैपटॉप में उर्दू का इस्तेमाल कर सकें। हमारा मकसद ये होगा कि हम जदीद ज़राए इब्लाग का इस्तेमाल अपनी पढ़ाई में कर सकें, उससे फ़ायदा उठा सकें। लेकिन हमेशा की तरह पहले हम बात करेंगे सबक के इस्लामी नुक्ता नज़र पर। अल्लाह काफ़ी है दोस्त के तौर पर भी और अल्लाह ही काफ़ी है मददगार के तौर पर। सूरत उन्निसा आयत नंबर 45। बेशक अगर आप अल्लाह को आपको लगता है कि कोई आपका दोस्त नहीं है, आपका मददगार नहीं है, तो अल्लाह बेहतरीन साथी, बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन मददगार है। अल्लाह ताला आपका साथ उस वक्त भी नहीं छोड़ते जिस वक्त सारी दुनिया के रिश्ते आपका साथ छोड़ जाते हैं। अल्लाह ताला आपका साथ उस वक्त भी देते हैं जब कोई और दोस्त साथी आपका साथ नहीं दे रहा होता। तो अपना हमेशा से सबसे ज्यादा मजबूत ताल्लुक रखें अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला को अपना दोस्त और मददगार माने। जल्दी से हम दोहराई करेंगे। मजमून लिखते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए आपके ख्याल में? कल हमने इसमें सीखा कि मजमून लिखते हुए हम कौन कौन सी हिदायत पे अमल करते हैं, किस किस पहलू पर सोचते हैं और हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। इसी सवाल का जवाब आप फर्दन अपनी मुअल्लिमा को दीजिए और फिर हम अपने सबक का बाकायदा आगाज करेंगे। तो वीडियो को रोकिए और दोहराई कीजिए। जी, दोहराई के बाद हम कबलस पढ़ाई में देखते हैं जदीद ज़राए इब्लाग यानी मोबाइल फोन, टैबलेट, कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह में उर्दू लिखने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है। यकीनन आप सब इससे बखूबी वाकिफ होंगे, इससे जानते होंगे। तो आपने वीडियो को रोकते हुए अपनी मुअल्लिमा को बताना है कि ये कौन सा सॉफ्टवेयर है। जी, तो आप सब ने बताया, आप जानते हैं कि उर्दू लिखने के लिए हम जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं उसको इन पेज कहा जाता है। शाबाश। हमने आज काम करना है जदीद ज़राए इब्लाग में उर्दू का इस्तेमाल करना सीखे। अब ये मुख्तलिफ तरह से हो सकता है। आप उर्दू में अगर कंप्यूटर पे, लैपटॉप पर टाइप करना चाहते हैं तो आप इन पेज में काम करेंगे। अगर आप कुछ तलाश करना चाहते हैं तो आप किस नहज पे किस तरह से जाके इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए और कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप की मदद से चीज़ों को तलाश कर सकते हैं, इसी पे हम बात करेंगे। और सबसे पहले आप क्या करेंगे कि एक इनफरादी सरगर्मी करेंगे। तमाम तलबा फर्दन जमात में फ़ोन पर बात करने का अमली मुजाहिरा करें। आप फर्जी मोबाइल बना लीजिए, अपने पेंसिल वाला जो आपका बॉक्स है उसको, और दो बच्चे अमली मुजाहिरा करें। इसी तरह कॉपी पर शफक का मंजर बनाना है और रंग भरना है और उसके साथ नज़म से अपना पसंदीदा शेर भी लिखना है। आप पहली सरगर्मी कीजिए, दूसरी सरगर्मी को हम मिल के करेंगे। तो वीडियो को रोक के सबसे पहले पहली सरगर्मी टेलीफोन पर बात करने वाली कीजिए। जी, अब हम बात करते हैं कॉपी पर शफक का मंजर बनाने की। कैसे कैसे बनाया जा सकता है। मैंने आपके लिए चंद मनाजर इंटरनेट से जो जदीद ज़राए इब्लाग हैं उनसे तलाश करके रखे हैं, आप वहां से मदद ले सकते। जैसे आपके पास ये एक मंजर है, ये शफक का। आप इस तरह से जब ये सूरज गरूब हो रहा होता है और ये मौसम, ये देखें बादलों के रंग, घास पे बादलों का रंग, सूरज का अपना रंग जिस तरह से जाहिर हो रहा होता है, इस तरह बना सकते हैं। इस तरह से आप शफक का एक मंजर खूबसूरत बना सकते हैं। अगर आपको और कुछ नहीं तो आप अपनी कॉपी पे जब आपने बनाना है तो आप इस तरह खाका निगारी कर सकते हैं। आप देखें कि इस खाके में ये पहाड़ हैं, उसके पीछे, पहाड़ों के पीछे सूरज जो है वो गुरूब हो रहा है, उसकी ये किरणें हैं। आप ये किरणें खूबसूरत रंग से बना सकते हैं। ये आसमान बनाया गया है जिस पे किरणें जो है वो पड़ रही हैं और उसका रंग मुख्तलिफ है। इसी तरह यहाँ पे आप दरिया बना सकते हैं, पानी बना सकते हैं, घास बना सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप इस मंजर को बदल सकते हैं कि एक घर है पहाड़ों के सामने वादी में और पहाड़ों में इस तरह से एक सूरज जो है वो गुरूब हो रहा है। शफक का मंजर यहाँ पे क्या हो सकता है। तो आपको एक अंदाजा होना चाहिए कि आप शफक का मंजर किस किस तरह से बना सकते हैं। यकीनन आप इसको अच्छे से बना लेंगे, अभी वक्त हुआ तो अभी, वरना अपने घर जाके हम करेंगे ग्रोही सरगर्मी। आपकी मुअल्लिमा आपको कंप्यूटर लैब लेके जाएंगी और इन पेज का इस्तेमाल सिखाया जाएगा। ठीक है, इन पेज का इस्तेमाल सीख कर आपने नज़म में से कम दो अशार हर बच्चे ने इन पेज का जो सॉफ्टवेयर है उस पर लिखने, उस पर टाइप करने। तो वीडियो को रोकिए और आज इस सरगर्मी को ग्रोह की सूरत में मुकम्मल कीजिए। जी, ग्रोही सरगर्मी के बाद आपके पास घर का काम है।
आपने अपनी खाला को फ़ोन करना है और उन्हें नज़्म शफ़क़ की बहार में पढ़ी जाने वाली तमाम अहम बातें जो आपको अच्छी लगी वो उनको बतानी है। इसके अलावा सर्दी, गर्मी, ख़िज़ां और बहार के मौसम में शाम कितने बजे होती है, हर मौसम के हवाले से आपने शाम का वक्त बताना है। वालिदैन की मदद से जदवल तैयार करना है और हर मौसम के सामने मगरिब की अजान का वक्त भी तहरीर करना है। इस सरगर्मी के लिए आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि आपको वक्त का सही अंदाज़ा वहाँ से हो सकता है। यह आपका घर का काम है। आज इस तरह से एक वर्कशीट आपके लिए एक और बनाई गई जो आपके घर के काम में या आपके घर की जो मसरूफियात हैं उनमें से एक अच्छा वक्त गुजारने के लिए भी ये काम आएगी। शफ़क़ के इस मंजर में आपने रंग भरने हैं। मंजर आपको एक दे दिया गया, वैसे तो ज़रा इब्लाग का इस्तेमाल करते हुए आप खुद भी तलाश कर सकते हैं। सहूलत के लिए एक मंजर हमने आपको वर्कशीट के तौर पर दिया जिसको आपने इसमें रंग भरने हैं। ठीक है, ये आपका आज का काम होगा जिसको आप घर से ही करके लाएंगे। ठीक है, हमारा दरसी किताब का जो 7वां सबक था वो आज मुकम्मल हुआ 6ठे हिस्से में। कल हम अपना अगला सबक शुरू करेंगे, उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।